दोस्तों आपने बाहुबली मूवी को शायद जरूर देखा होगा। उसका जो पहला पार्ट समाप्त होता है तो उसमें एक आखिरी में एक सीन होता है, जिस सीन में दोस्तों बाहुबली को कटप्पा के द्वारा तलवार से मार दिया जाता है। और दोस्तों फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है और फिल्म एक सवाल छोड़कर जाती है। और सवाल था कि बाहुबली को कटप्पा ने आखिर मारा तो मारा क्यों। दोस्तों फिल्म के मेकर्स ने इस तरह से फिल्म को डिजाइन किया था पहले पार्ट को कि एक हाइप बन जाए, सवाल जो छूटेगा पीछे, उस सवाल के जवाब के लिए लोग परेशान हो जाएंगे जब तक उसका दूसरा पार्ट यानी फाइनल पार्ट ना आ जाएगा। दोस्तों ऐसा ही हुआ, मेकर्स की ये प्लानिंग कामयाब हुई और दोस्तों इसकी इतनी हाइप बनी कि हर किसी की जुबान पर दोस्तों ये कि सवाल होता था कि बाहुबली को कटप्पा ने आखिर क्यों मारा। दोस्तों इसका जवाब फिल्म के फाइनल पार्ट में मिलता है, जब बाहुबली द कंक्लूजन नाम से जो पिक्चर दूसरी वाली आती है उसमें इसका जवाब मिलता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। दोस्तों ऐसा ही सवाल एक क्रिकेट की दुनिया से जुड़ा हुआ है। जब भी आईपीएल का सीजन शुरू होता है उससे पहले ये सवाल घूमने लगता है कि हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ क्यों मारा था। क्या हरभजन सिंह ने थप्पड़ मारा भी था या फिर ये फेक खबर थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ क्यों मारा था। आइए दोस्तों समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। दोस्तों बात है 2008 की, आईपीएल का पहला सीजन था और इसी पहले सीजन में ये कांड हो गया था या फिर ये लड़ाई हो गई थी जिसमें हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था। दोस्तों आपको पहले ये बता देता हूं कि हरभजन सिंह मुंबई इंडियंस की टीम से खेल रहे थे और दोस्तों उन्हें मुंबई इंडियंस की टीम ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा था। अगर बात करें श्रीसंत की तो श्रीसंत किंग्स 11 पंजाब की टीम से खेल रहे थे जिसके कप्तान युवराज सिंह थे। जी हाँ दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब के कप्तान युवराज सिंह थे उस समय। दोस्तों घटना है 25 अप्रैल 2008 की और स्टेडियम था पीसीए स्टेडियम मोहाली, पंजाब के मोहाली का वो स्टेडियम जहां पर ये घटना घटित हुई थी। यानी मैच के बाद श्रीसंत को हरभजन सिंह ने थप्पड़ जड़ा था। दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि इस मैच में हुआ क्या था। दोस्तों किंग्स 11 पंजाब इस मैच को 66 रनों से जीत लेती है और इस जीत में 94 रनों की पारी खेली थी कुमार संगकारा ने। उन्होंने 56 गेंदों में 94 रन बनाए थे और मैन ऑफ द मैच भी बने थे वो इस मैच में। आपको बता दूं कि इस मैच से पहले मुंबई इंडियंस लगातार 3 मैच हार चुकी थी। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी काफी निराश थे और गुस्से में भी थे। दोस्तों जैसे ही मैच खत्म होता है उसके बाद में खिलाड़ी हैंड शेक करते हैं। जब खिलाड़ी हैंड शेक कर रहे थे उसी समय दोस्तों टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें श्रीसंत रो रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उस तस्वीर में श्रीसंत रो रहे थे और उन्हें किंग्स 11 पंजाब की जो ओनर थी प्रीति जिंटा समेत और कई खिलाड़ी उन्हें शांत करा रहे थे। दोस्तों इसके बाद मीडिया में खबर चलने लगती है कि हरभजन सिंह ने श्रीसंत को मैच में थप्पड़ मारा है। जी हाँ दोस्तों, सारी जगह मीडिया पर इस खबर को चलाया जाता है कि हरभजन सिंह ने मैच के बाद जब हैंडशेक हो रहा था उस समय हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया है। इसकी वजह अभी तक किसी को पता नहीं थी, लेकिन दोस्तों इसकी खबर हर जगह चलने लगी थी। दोस्तों बाद में हरभजन सिंह ने कहा कि मैंने श्रीसंत को थप्पड़ नहीं मारा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और दोस्तों रात में श्रीसंत ने भी यही कहा कि मुझे भज्जी ने थप्पड़ नहीं मारा है और ऐसा कुछ भी घटना नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों सुबह मैच रेफरी ने ये कहा कि हरभजन सिंह ने श्रीसंत के ऊपर हाथ उठाया था और हरभजन सिंह को दोस्तों मैच रेफरी के द्वारा आईपीएल की तरफ से दोस्तों आने वाले सभी मैचेस के लिए बैन कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यानी आईपीएल के जो बचे हुए मैचेस थे उनके लिए हरभजन सिंह को बैन कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जांच आईपीएल कमिश्नर को सौंप दी गई जिसकी रिपोर्ट 1 महीने बाद आती है, जिसमें हरभजन सिंह को दोषी पाया जाता है और हरभजन सिंह को अगले 5 वनडे खेलने से बैन कर दिया जाता है। दोस्तों बाद में भज्जी ने अपनी गलती मान ली थी। दोस्तों जब टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें चलाई जा रही थी जिसमें श्रीसंत रोते हुए नजर आ रहे थे, वो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी, हर जगह मीडिया में भी वो तस्वीर दिखाई जा रही थी। लेकिन दोस्तों थप्पड़ मारने का जो मूवमेंट था वो कैमरे में कैप्चर नहीं था। दोस्तों शायद ऐसा हो सकता है कि उस एंगल पर कैमरा ना गया हो जहाँ पर ये थप्पड़ कांड हुआ था, इस वजह से उसमें रिकॉर्ड ना हो पाया हो कि हरभजन सिंह ने थप्पड़ मारा है। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि कैमरे की नज़र पूरे स्टेडियम में हर जगह रहती है। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि अगर कैमरे में रिकॉर्ड हो भी गया हो सकता है उसे सेंसर कर दिया गया हो, यानी उसे दिखाया ना गया हो, क्योंकि यह एक शर्मसार करने वाली घटना थी, हो सकता है इसको दिखाया ना गया हो। दोस्तों इस तरह से खबरें चल रही थी हरभजन सिंह ने थप्पड़ मार दिया श्रीसंत को। बाद में दोस्तों कई सालों बाद हरभजन सिंह ने एक इंटरव्यू में अपनी गलती स्वीकार की और उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी उस दिन किया उसका मुझे अफसोस है। लेकिन दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि उस दिन श्रीसंत ने काफ़ी ज़्यादा नौटंकी कर दी थी, इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया था। मैं अपनी गलती को मानता हूँ
और इस पर मुझे अफसोस भी है। तो दोस्तों ये तो थे दोनों पक्ष, और हरभजन सिंह के साथ क्या हुआ था ये पूरा मामला आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन जो असल खबर थी वो दोस्तों मीडिया की तरफ से निकल के आई थी, और वो क्या वाकया था, क्या वजह थी जिस वजह से थप्पड़ मारा था हरभजन सिंह ने श्रीसंत को, उसके बारे में आप जान लेते हैं। दोस्तों जैसे ही मैच खत्म होता है दोनों टीमों के खिलाड़ी हैंड शेक करते हैं। मुंबई इंडियंस की टीम लगातार चौथी हार झेलने के बाद गुस्से में थी। अब दोस्तों जैसे ही हाथ मिलाने के लिए खिलाड़ी आगे बढ़ रहे थे तो उसी समय दोस्तों श्रीसंत और भज्जी के हाथ मिलाने का भी मूवमेंट आया। यानी हरभजन सिंह ने श्रीसंत से हाथ मिलाने के लिए जब गए तो श्रीसंत ने दोस्तों वहां पर एक शब्द कहा, और उन्होंने हरभजन सिंह से कहा कि पाजी हार्ड लक। यानी उन्होंने हरभजन सिंह से कहा कि आपका हार्ड लक है, आपकी बदकिस्मती है कि आप लगातार हारते जा रहे हैं। यह दोस्तों बात हरभजन सिंह को रास नहीं आई और हरभजन सिंह ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। या और भी कोई हीट एक्सचेंज हुई होगी उस समय, वहाँ पर जो खिलाड़ी मौजूद थे सिर्फ उन्हें ही यह बात पता होगी कि असल में वहाँ पर क्या वाकया हुआ था। लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट निकल के आई वह रिपोर्ट ये थी कि उन्होंने हार्ड लक कहा, यानी आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, ये आपके लिए हार्ड लक है, यानी आप बदकिस्मत हो। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि श्रीसंत ने हरभजन सिंह को उस समय गाली दी थी, और दोस्तों गाली सुनने के बाद हरभजन सिंह काफ़ी भड़क गए और उन्होंने थप्पड़ मार दिया। तो दोस्तों ये थी पूरी घटना, किस तरह से हरभजन सिंह गुस्सा में आ गए और उन्होंने किस तरह से श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया। दोस्तों वहाँ पर जो हीट एक्सचेंज हुई थी, यानी कि जो गर्मा गर्मी हुई थी दोनों के बीच, उस वजह से श्रीसंत को वहाँ पर थप्पड़ खाना पड़ा था हरभजन सिंह से, क्योंकि हरभजन सिंह काफ़ी गुस्से में आ गए थे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हरभजन सिंह की लड़ाई स्टेडियम में या फिर ग्राउंड पर पहली बार हुई है। हरभजन सिंह के साथ कई सारे विवाद जुड़े हुए थे। हरभजन सिंह के साथ कई सारे विवाद उनके पूरे करियर में जुड़े रहे। वो एक गुस्सैल किस्म के खिलाड़ी थे। दोस्तों बाद में बीसीसीआई के द्वारा बैन लगा दिया गया था पूरे आईपीएल के सीजन के लिए और 5 वनडे मैचेस के लिए। तो इस बात से ये प्रूफ होता है कि घटना बड़ी थी, क्योंकि 5 इंटरनेशनल वनडे के लिए बैन करना और बचे हुए सीजन आईपीएल का जो बचा हुआ सीजन था उसके लिए बैन करना, ये दर्शाता है, इससे ये सिद्ध होता है कि घटना बड़ी थी और हो सकता है कि हरभजन सिंह ने श्रीसंत पर उस दिन हाथ उठाया था। हालांकि उसका अभी तक कोई क्लिप कहीं से वायरल नहीं हुआ है, और ना ही दोस्तों इसका कोई सबूत है वीडियोग्राफिक्स के जरिए, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि कोई पिक्चर वहां पर थप्पड़ जड़ने की या फिर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो जिससे ये क्लियर हो जाए कि वास्तव में हरभजन सिंह ने थप्पड़ मारा था। दोस्तों अभी तक थप्पड़ मारने की बात किसी ने नहीं स्वीकारी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थप्पड़ मारा गया था, इसलिए वो रो रहे थे। दोस्तों जिस तरह से श्रीसंत फूट फूट कर रो रहे थे, इस तरह से कोई सिर्फ गाली देने से या फिर गुस्से में बोल जाने से कोई रोता नहीं है, जिस तरह से वो फूट फूट कर रो रहे थे। तीनों वहाँ पर कुछ ना कुछ हाथापाई वगैरह हुई थी हरभजन की तरफ से, इसीलिए श्रीसंत रो रहे थे, और श्रीसंत उनको बड़ा भाई मानते हैं, यह बात भी है। तो दोस्तों इस तरह से पूरी घटना थी, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यही घटना सामने आई है, और उस समय उनको हरभजन सिंह को बैन कर दिया गया था 5 वनडे मैचेस से और आईपीएल के पूरे सीजन से। तो दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।